नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, आज मैं आपको उस उन बातों के बारे में बताऊंगा जो महिलाएं जो हैं वो बेवकूफ़ी करती हैं, अपने घर परिवार को बनाने से पहले बिगाड़ने की सोच लेती हैं। तो आज मैं उन महिलाओं की मतलब 5 वो गलतियां बताऊंगा जिन गलतियों के कारण वो महिलाएं बेवकूफ़ कहलाती हैं, जो अपने जीवन में ऐसी गलतियां करती हैं और उन गलतियों की सजा जो है वो दोनों दंपत्ति जीवन खराब हो जाता है दोनों का, और दोनों पति पत्नी ही उसको सहन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि पत्नी अगर मुकदमे करती है तो उसका ससुराल में रहने का अधिकार है या फिर नहीं है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। दूसरा, अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं यानी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं आप, जहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी और जजमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उस ग्रुप का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि भविष्य में जो है आपको प्रत्येक अपडेट जो है आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि वो महिला की पत्नी की 5 गलतियां जिन गलतियों की वजह से पत्नी जो है बेवकूफ कहलाती है। सबसे पहली गलती कि पत्नी जिस घर में जाती है शादी होकर, वो महिला अपने ससुराल पक्ष को यानी कि जो लड़का है, लड़के के घर वालों को, लड़के के माँ, भाई, पिता, ये सब लोग जो है उन पर उनको दुश्मन की नजरों से हो जाता है। मतलब दुश्मन समझती है उनको कि ये मेरे दुश्मन है, क्योंकि सास घर में रहेगी तो कहीं ना कहीं बहू को ये बताएगी कि बेटा तुमको ऐसा नहीं ऐसे करना है। तो उसको बुरा लगता है, उसको लगता है कि ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनको रोका टोकी होती है, उसको सही रास्ते पर लाया जाता है, कोई गलती कर दी उसको डांटा जाता है। तो इन्हीं सभी वजह से जो है वो महिला जो पत्नी है वो अपने जो पक्ष है यानी कि ससुराल पक्ष है उसको दुश्मन मानना शुरू करती है, उनके मन में हीन भावना आती है और उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू करती है। सबसे बड़ी गलती यही करती है महिला, जो अपने घर परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत करती है। नंबर 2, जब ये गलतियां बढ़ जाती हैं तो गलतियां बढ़ते बढ़ते वो मायके जाती है और मायके जाकर मुकदमा दर्ज करवाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में वो द्वेष की भावना आ जाती है कि इन्होंने मुझे ऐसे कहा वैसे किया, तो अब मैं इनको अकल सिखाऊंगी, उनको सबक सिखाऊंगी और उनके ऊपर मुकदमा करूंगी। तो दूसरी गलती क्या करती है वो, मुकदमा दर्ज कराने की, और वो मुकदमा सिर्फ झूठे होते हैं, चाहे उसमें दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो या फिर घरेलू हिंसा का हो। सारे मुकदमे झूठे होते हैं और झूठे मुकदमे पति और पति के परिवार वालों पर लिखवाए जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। नंबर 2। नंबर 3, जब ये मुकदमे शुरू हो जाते हैं तो पति को भी इस चीज का लगता है कि भाई पत्नी जो है वो मुकदमे कर दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर बीमार टेंशन में हो जाता है, बीमार हो जाता है। और घर वाले उसके जो पति पक्ष होता है, वो सब लोग ये कहते हैं कि ऐसी बीवी को घर में लाने कोई फायदा नहीं है जिसने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए हों, जिसने हमारा जीना हराम कर दिया हो। तो उसके बाद जो है महिला जो है वो उस घर में रहने का अधिकार खो देती है, क्योंकि वो रखना नहीं चाहते हैं। तो इसी के चलते हुए महिला काफी समय हो जाता है, साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं और पति से अलग रहती है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे किसी पुरुष के संबंध मतलब रिलेशन में आ जाती है जो पुरुष जो है उसका शोषण करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी बातों में बातें मिलाना शुरू कर देता है और वो अपना दुख बताती है किसी दूसरे पुरुष को, और वो पुरुष उसकी हाँ में हाँ करके उसका मिसयूज करता है, यानी कि वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है और महिला को वो खुशी खुशी वो प्रयोग करवाती भी है। और इसी वजह से महिला जो है फिर तीसरी गलती करती है कि ये समझती है कि वो पति मेरा जो है वो मेरा अपना नहीं है, लेकिन ये पुरुष जो है जिससे मैं मिली हूँ वो मेरा अपना है। और भविष्य में आने पर क्या होता है कि वो पुरुष उसका दुरुपयोग करते करते इतना उसका दुरुपयोग कर लेता है कि समय आने पर बहुत सारे फोटो वीडियोस वगैरह उसके गंदे गंदे बनाकर उसकी के पति को भेज देता है, या फिर समाज में वायरल कर देता है, या फिर धमकी देता है, हर प्रकार से ब्लैकमेल करता है उसको। तो ये चीजें उसकी तीसरी गलती होती है, जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखती है। नंबर 3, सॉरी 3 तो हो गई, नंबर 4 वाली मिस्टेक क्या होती है कि जब वो मुकदमे चलते रहते हैं और मुकदमे चलने के बाद जो है ये फैसला जो आता है, मतलब लगता है कि काफी समय हो गया है और अब जो है वो कहीं से कहीं बात नहीं बनेगी, तो फिर वो तलाक लेने की सोचती है, या फिर जीवन भर अपना जीवन घर घर पे काट लेगी, लेकिन ससुराल में जाने की नहीं सोचती, कभी भी कॉम्प्रोमाइज समझौता करने की नहीं सोचती है और सोचती है कि चलो छोड़ो, ऐसे काम चल रहा है तो ऐसे चलने देती है वो। यानी कि कहीं ना कहीं ये गलती लगातार करती है। और 5वीं गलती, वो गलती जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा वायरल है, हर पुरुष, हर माँ, लड़के जो लड़का होता है, लड़के की माँ जो है, इस तरह की घटनाएं जो आजकल चल रही हैं कि पति को मार के काट के उसको ड्रम में बंद कर दिया, ऐसी चीजें सब सामने आती हैं।
तो कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि ऐसी महिला, ऐसी पत्नी वो घर पे आए जो मेरे बेटे के इस तरीके से मतलब उसके साथ दुर्गति कर दे। तो वो महिला के उस महिला का बिल्कुल सी तरीके से फिर त्याग कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अब जो हो वो हो जाए, लेकिन ऐसी महिला को घर में नहीं लाना है। यानी कि वो साफ-साफ इनकार कर देता है और वो सोचता है, क्योंकि आज का टाइम है, आज के टाइम आप समझ लीजिए कि आपके सामने कितनी घटनाएँ आ रही हैं। कोई फ्रिज में काट के बंद कर दिया जा रहा है, तो कोई ड्रम में काट के बंद कर दिया जा रहा है, तो कोई फांसी लगा के मर रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसके बाद हर माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे को कोई ऐसी तकलीफ हो, क्योंकि अगर कानून सजा देगा उसको तो कानून सजा ही तो दे सकता है, पनिशमेंट ही तो दे सकता है, दंड ही तो दे सकता है, जान तो नहीं ले सकता ना। लेकिन इतना आज के टाइम की महिलाएं जो है वो इतनी क्रूर हो रही हैं कि जिस पति के साथ रह रही हैं उसी पति के कतरे कतरे करके, टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में बंद करवा के ऊपर से सीमेंट डलवा रही हैं। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसके बाद हर पुरुष, हर महिला, हर माँ जो है वो बहुत ज्यादा सदमे में है, सहमी हुई है। हर माता पिता, हर पति ये चीजें समझता है कि भाई ऐसी घटना हमारे साथ में किसी के साथ ना घटित हो जाए, क्योंकि समय का कुछ ना पता, कुछ नहीं पता किस समय पर क्या हो जाए। लेकिन व्यक्ति डरता तो है ना कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर महिला कोई भी, ये स्पष्ट बहुत बात कर रहा हूं मैं, आप अगर आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं, तो अगर आप महिला हैं और आपने अगर मुकदमा कर दिया है तो आप ये समझ लीजिए कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि आप उसके घर में जाओ, क्योंकि घटनाएं इस तरीके से घटित हो रही हैं कि हर महिला, हर माँ डरी हुई है कि मेरे बेटे के साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि माँ ये चाहेगी भाई लड़ाई लड़ ले, कोई बात नहीं, जेल तक चला जाएगा लड़का तो कोई बात नहीं, वापस तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई या तुमने उसको मार दिया या मरवा दिया किसी अन्य पुरुष से, तो किस तरीके से वापस आएगा वो? तो वो माँ तो रो रो के बेचारी मर जाएगी, उसका सहारा भी कौन है? तो इस तरीके के लोग जो है सदमे में हैं। और ये बात आप समझिए कि अगर आपने मुकदमा कर दिया तो आपके चांसेस 0% हैं उस घर में वापस जाने के। अगर आपको घर बसाना है तो मुकदमे की तो आप सोचिए ही मत ही। जो करना है, गलती करी हुई, गलती आपसे गलती हुई है या फिर नहीं हुई है, आप उसी घर में रहिए जहां आपकी शादी हुई है। समय आने पर सब चीजें सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं भी हो रही हैं, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं हो रही हैं, तो अपने पति से बात करते हुए मायके चले जाओ, महीना 2 महीने वहां पर रह आओ, माइंड ठीक हो जाए तुम्हारा, तो फिर वापस आ जाना। लेकिन अगर आपने मुकदमों की मतलब सहारा लिया या फिर सोचा कि मुकदमे करके इसको परेशान करते हैं, तो आप परेशान नहीं कर पाओगे, जीवन यापन नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें आपको समझना है। आज के समय में बहुत बदलाव हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। अगर जीवन यापन करना है तो एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, किसी प्रकार से कोई मतलब धोखा या झूठ, छल, कपट, ये सब चीजें ना करें। अगर करेंगे तो फिर भविष्य के जो निर्माता हैं, भाग्यदारी हैं, वो आप ही होंगे और आप ही अपना भाग्य खुद बनाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हमारा लिंक है, उस फॉलो कर लीजिए उस लिंक को, और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।